प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में से देखें और हमारे लिए जो रखे हुए आशीष को हम प्राप्त करें। वो महान परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है और उसकी दया अपने लोगों के जीवन में विशेष रीति से प्रकट होती है। पढ़ेंगे हम लोग भजन से उसका 52 भजन 52 को गुजराती में क्या कहेंगे 52 का हम 8वां वचन पढ़ेंगे। 52 का 8वां वचन हम पढ़ेंगे। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा क्या किया है? भरोसा रखा है। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था करता है ना। फिर से वही वचन पढ़िए। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। कहेंगे आमेन, हालेलुया। जैतून के वृक्ष के समान उसके सामने परमेश्वर ने अपने लोगों को इस तरह बनाया है कि जहां पर हम परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता प्रकट करने पाए। परमेश्वर के दिनों में अपने लोगों को इस तरह बढ़ाना चाहता है। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। बोलिए आमीन। हमें बड़े फेथ के साथ विश्वास के साथ ये बात को हमारे जीवन में दोहरानी चाहिए। हम लोग सूखा पेड़ नहीं है। सूखे थे एक समय, बट नाउ अभी मैं हरे जैतून के समान परमेश्वर के भवन में हूँ। बोलिए आमीन। परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के समान मतलब लीला है ना। गुजराती में શું વર્ણન કર્યું છે? લીલા વૃક્ષને સમાન છે। વાંચીએ। વાવ, લીલા જૈતુન વૃક્ષના જેવા છું। ક્યાં છે? દેવના મંદિરમાં है ना। દેવના મંદિરમાં કેવા છે? લીલા જૈતુન વૃક્ષ જેવા છે है ना। और प्रेज द लॉर्ड। ईश्वરની કૃપા पर सदाकाल भरोसा रखूं છું। जीवन में आने वाली कठिनाइयों पर परमेश्वर ने हमें बने रहने के लिए ये बहुत ही अच्छा और खातिरदायक और उत्तेजनदायक ये वचन हमें प्राप्त होता है। जहां पर हम परमेश्वर के न्याय और उसका अनुग्रह अपने लोगों के जीवन में इस तरह प्रकट होता है। प्रधान बजाने वालों के लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं मस्किल पर दाऊद का भजन। जब अदोनी ने शाऊल को बताया कि दाऊद हमें क्या लिखा है? पढ़िए मुझे थोड़ा, बहुत छोटा अक्षर में लिखा है। अदोमी ने शाऊल को बताया कि दाऊद अबीमेलेक के घर गया है। दाऊद अबीमेलेक के घर गया है। यहाँ पर ये बात उस टाइम पर ऐसी बात हो रही थी और वो टाइम पर परमेश्वर की करुणा और ऐसी सारी परिस्थितियों के ऊपर भी उसी परमेश्वर में हमें एक हरे जैतून के पेड़ के समान दिखाई देने के लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना या अनुग्रह कहा जाए लोगों के जीवन में प्रकट होता है। कहेंगे आमीन। हम बहुत बार ऐसे हिम्मत को हार देते हैं और आशा गवाह देते हैं, मतलब खो देते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर यहोवा अपने लोगों के जीवन में दया करता है और उस दया के साथ हमारा जीवन सूखा नहीं बल्कि हरे जैतून के समान, लीला जैतून के समान हम परमेश्वर के मंदिर में दिखाई देंगे। बोलिए आमीन। मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में हम हमेशा के लिए उसकी सेवा कार्य के लिए उपलब्ध
या अवेलेबल या तैयार रहेंगे। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में हम यीशु के नाम में खड़े होंगे। हालेलुया। इसलिए हम पढ़ते हैं, भजन में लिखा है, वहां पर ऐसा लिखा है, मेरे ख्याल से 27वां भजन में है ना, 27वां भजन में इस तरह हम पढ़ते हैं, 4 वचन हम पढ़ेंगे। 27वां भजन का 4 वचन पढ़िए। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर, जीवन भर, सब कहेंगे जीवन भर, सब ऊंचे आवाज से कहेंगे जीवन भर, और आगे यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। हम यहोवा के भवन में रहने पाए। दाऊद के जीवन में बहुत बड़ी आशा थी, परमेश्वर मेरी ज्योति और उद्धार लिखा है। दाऊद के भजन में हम इस तरह पढ़ते हैं, यहोवा की ओर से मैंने एक वर मांगा है। यहाँ पर बैठे हुए में से 99% लोगों ने मन में ऐसा निर्णय किया रहेगा कि मैं मतलब परमेश्वर की सेवा करने पाऊं, मैं परमेश्वर की मंदिर में दिखाई देने पाऊं, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मुझे विश्वास में मजबूत होना है। कहने वाले यहाँ पर मैं भी 99% नहीं, बट 100 के 100% रहेंगे कि सब लोग कहते रहेंगे कि मुझे विश्वास में आगे बढ़ना है ना। हमें विश्वास में आगे बढ़ना है। जो कमजोर में से कमजोर रहेगा, जो सबको मतलब सब बातों को छोड़कर ऐसा जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना बिलीव नहीं करता रहेगा, जब भी वो प्रभु की उपस्थिति में बैठेगा, उसके मन में भी ऐसा आएगा कि मुझे भी इस बात में बढ़ना है ना। जो आपके मन में ऐसी सोच आती है कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं या उसके कार्य करूं या उसकी सेवा के लिए मैं समर्पण हो जाऊं और उसके मंदिर में मैं दिखाई दूं, उसकी उपस्थिति में मैं दिखाई दूं, परमेश्वर के मंदिर में दिखाई देने का अर्थ प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। जो हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में उसके मंदिर में दिखाई देना चाहते हैं, तो मानो अभी हम लोग प्रार्थना के भवन में बैठे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? छाया मिल रही है, हमें सुरक्षा मिल रहा है। अभी ये फिलहाल में मतलब चालू मीटिंग में बारिश भी आ जाए फिर भी हम सेफ रहेंगे, है ना। अभी इतना धूप गिर रहा है, हम सेफ है। जो परमेश्वर की मंदिर में दिखाई दे, मतलब उसकी उपस्थिति में एवरीडे दिखाई देना। हालेलुया। कहां भी जाए, जहां भी जाए, वहां परमेश्वर की उपस्थिति आपको घेरे रखे, घेरे रखे, उसका हाथ आपको घेरे रखे, आपके जीवन में अद्भुत काम करने पाए। इसलिए 139 में लिखा है, 5वें वचन में भजन संहिता उसके वहां पर ऐसा लिखा है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है ना। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। पढ़िए, तूने मुझे 139 का 5वां वचन भजन संहिता हम पढ़ रहे, पढ़िए। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है, मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर की स्तुति हो। अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है और मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, है ना। हम कभी भी उसके आत्मा से भागकर कहीं भी जा नहीं सकते, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए हमें हमेशा ऐसा हमारे जीवन में निर्णय रखना है कि हम कहां भी, जहां भी जाए, कहां भी हो, वहां उस मंदिर का अनुभव हमें होना चाहिए। उस प्रार्थना हमें याद आने चाहिए, मतलब वो परमेश्वर की जो प्रार्थना, मतलब उससे जो हम प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना हमें याद रहना चाहिए, वो वचन हमें याद रहना चाहिए, वो उपस्थिति हमें याद रहना चाहिए, वो कार्य हमें याद रहना चाहिए। और जब भी ये सारी बातों को हम याद रखेंगे तो हरे जैतून के समान रहेंगे। बोलिए आमीन। हरे जैतून के समान रहेंगे, हम सूखे हुए नहीं रहेंगे। कभी कभी एक आम का जो पेड़ रहता है और उसको फूल जो आता है ना, जब भी उसके ऊपर हम लोग मतलब जो फूल आते हुए देखते हैं, अभी बहुत सारे आम में कुछ डालियां सूख जाती है, तो ऐसा लगता है कि वो डालियां सूख जाती, दिल में कुछ अलग सा फील होता है ना। वो डाली नहीं सूखना चाहिए थी, वो डाली भी फल देना चाहिए थी, ऐसा जो हम लोग सोचते हैं। हर डाली के ऊपर फल आना चाहिए। सब डालियां ग्रीन है पर उसके बीच में एक डाली सूखी हुई है, तो वो भी
सूखनी नहीं चाहिए। है तो पेड़ में, वो डाली क्यों सूख गई? उसके बाजू वाली डालियां हरी है और एक डाली जो है वो सूखी हुई है। सो जो पेड़ का मालिक, मतलब पेड़ को लगाने वाला जो मालिक रहता है, उनको दुख होता है कि उस डाली के ऊपर भी फल आना चाहिए था। कभी कभी आम के पेड़ को हम देखते हैं, एक साइड में फूल आता है, फल आता है, एक साइड में सिर्फ पत्ते ही दिखते हैं, है ना? ये अनुभव आपका भी रहेगा। मेरे पास ज्यादा आम के पेड़ नहीं है, हमारे घर के सामने 2 आम के पेड़ है, पर छोटे छोटे हैं। कभी हम देखते हैं कि एक साइड में उसको आम लगते हैं और एक साइड में नहीं लगते, ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोगों का जीवन को वो दर्शाया जाता है। हम एक चर्च में आने वाले लोग सबके सब हरे नहीं रहते, कुछ लोग सूखे हुए रहते हैं, ऐसी परिस्थिति। पर इन दिनों में, बोलिए इन दिनों में, हम यीशु मसीह के नाम में उसके भवन में हरे जैतून के समान दिखाई देंगे। सब कहेंगे आमीन, बोलिए आमीन। हरे जैतून के समान दिखाई देने के लिए परमेश्वर की योजना आपके लिए है। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति वो आम की डालियां सूख जाए वो नहीं सोचेगा सब आम की डालियां में बहुत फल आना चाहिए, ऐसा ही सोचेंगे, ऐसा ही आशा रखेंगे। आज जो आशा रखने वाले लोग अपने जीवन में भी वही आशा रखिए कि आप जहां कहीं जाए वहां परमेश्वर के भवन का अनुभव करें। हालेलुया। मैं आपको एक गवाही दूंगा, जो ऐसी गवाही है कि हम लोग पहाड़ी प्रेयर में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और जंगल में प्रेयर के लिए हम निकल जाते थे। अभी भी जाते हैं हम लोग, पहले बहुत जाते थे। यहाँ पर बोर कुआ में भी हम लोग जाते थे। हमारा जयेश भाई, नहीं क्या नाम बेटा आपका? जयेश, बराबर, ओके। ये लड़के लोग, हम सब बड़ी लोग, वहाँ के बड़ी लोग मिलकर हम लोग उनके पहाड़ में भी जाते थे। महीने में एक बार, कभी तो हम टाइम निकाल के वहाँ के चर्च के जो सेवक लोग हैं, बड़ी लोग हैं, सब मिलकर हम जाते थे पहाड़ी प्रेयर के लिए। एक बार हम हमारे एरिया में प्रेयर के लिए गए, सो हम जाते थे। उसी टाइम पर कुछ ऐसी स्पिरिट थी, वो डिस्टर्ब कर रही थी हमारी प्रेयर में, दखलगिरी करने के लिए उसका बहुत मतलब कार्य चल रहा था। और जैसे हम बैठ गए वहां पर, हम पहुंच गए प्रार्थना की जगह पर और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना जैसे करने लगे और बहुत सारा डिस्टर्ब हो रहा था। कोई आ रहा है ऐसा भी, कोई चल के आ रहा है ऐसा भी आवाज आता, और फिर कभी कभी ऐसा आता था कि बहुत बड़ा जानवर आ रहा है, हम जहां बैठे हैं वहां पर, ऐसा भी मतलब आवाज आता था। और उस टाइम पर क्या हो गया, पवित्र आत्मा ने बोला कि ये सारी डिस्टर्ब दूर हो जाए, दुष्टता का जो योजना है वो यीशु के नाम में निकामी हो जाए। इसलिए आपके पास जो पानी का बोतल है उसको यीशु के लहू में बदलो, उससे शुद्ध और पवित्र करो और यहाँ पर छिड़का दो। और हम लोगों ने प्रेयर किया और वो पानी की बोतल जो था पानी को यीशु के नाम में शुद्ध और पवित्र किया, लहू में बदल दिया यीशु ने। और फिर हमने वहां पर जो छिड़काव किया, ऐसा हो गया, छिड़काव तो नहीं किया पर मैं जो मतलब थोड़ा आलसी हो गया था, तो वो पानी का बोतल लिया और मैंने ऐसे जहां बैठे थे हमने राउंड में वो पानी डाल दिया और फिर हम लोग बैठ गए प्रेयर के लिए। तो देखिए मेरे प्रियो, आपको यकीन नहीं लगेगा, विश्वास नहीं लगेगा, बट ये हकीकत हमारे जीवन का ओरिजिनल अनुभव है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। 4 दीवारें वहां पर उतर आई, 4 दीवारें उतर आई और इतना बढ़िया। और जहां हम बैठे थे वो जगह पूरा कचरे से भरा हुआ था, खेत था, जो खेत में जो पाक था वो भी अच्छा नहीं हुआ था और वो काटा हुआ था। सो पूरा मतलब ऐसे उसको काटे हुए जो पूरा कचरा था, सो उसमें बैठे थे। जैसे वो 4 दीवारें वहां उतर आई, वो काटे कचरा सब वहां पर मतलब गायब हो गया और हम आराम से, मैं तो वो दीवार को इतना मतलब आराम से उसका सहारा लेकर बैठा था और इतनी अच्छी प्रेयर हमने कई घंटे तक वहां पर प्रेयर किया और परमेश्वर ने वहां पर अद्भुत अनुभव कराया। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, जहां भी हम जाएंगे वहां परमेश्वर के भवन का अनुभव होगा हमें।
बोलिए आमीन। पहाड़ में रहेंगे वहां भी परमेश्वर के भवन का अनुभव होगा, बोलिए आमीन। घर में रहेंगे वहां भी परमेश्वर का भवन का अनुभव होगा। कुछ शहर में जाएंगे वहां भी, ओ किधर भी जाओ वो परमेश्वर के भवन का अनुभव आप करो। मतलब कि अपने जीवन को प्रेयरफुली रखो, उसकी उपस्थिति में रखो, उसके सामर्थ्य कार्य की इंतजार के साथ, उसके ऊपर विश्वास के साथ जब भी हम बढ़ेंगे तो परमेश्वर की स्तुति हो कि हम हरे जैतून के समान दिखाई देंगे। हम कभी भी सूखे नहीं रहेंगे और हमारे ऊपर परमेश्वर का महान हाथ वो अपने ऊपर रखेगा, बोलिए आमीन। मतलब हम हमेशा उस परमेश्वर की नजर में दिखाई देंगे और हम परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे, बोलिए आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान और भला और सामर्थी है। इसके साथ एक और वचन हम पढ़ते हैं जो अपना परिचय का वचन है। 60 अध्याय यशायाह 60वां अध्याय और हम 21वां वचन हम पढ़ेंगे। 21वां वचन पढ़िए जल्दी। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे। वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे। वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथों का काम ठहरेंगे। सब कहेंगे आमीन। तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, बोलिए आमीन। सबके सब धर्मी होंगे। ये महिमामय यरूशलेम का जो महिमामय भविष्यवाणी, आज वही वचन हम सबको भी लागूकरण हो रहा है। कलीसिया जो विश्वास में बढ़ रही है, मंडली कलीसिया जो चर्च जो है विश्वास में बढ़ रहा है, एक मन का हो रहा है, वहां पर परमेश्वर की अलौकिक महिमा अधिकता से अधिकता प्रकट होगी, बोलिए आमीन। और प्रकट होगी उतना ही नहीं, पर वे लोग सबके सब धर्मी होंगे, बोलिए धर्मी। हालेलुया। और धर्मी के साथ परमेश्वर की स्तुति हो, उनके साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके जीवन में जो प्रकट होंगे, वो धर्मी लोग आत्मिक लोग में गिने जाएंगे, आत्मिक लोग में गिने जाएंगे। और वे आत्मिक लोगों के जीवन को इस तरह परमेश्वर करेगा कि वे अधिकारी होंगे, बोलिए आमीन। देश के अधिकारी, बोलिए देश के अधिकारी। और लिखा है वे मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ के काम ठहरेंगे, बोलिए आमीन। हम परमेश्वर के हाथ से लगाए हुए पौधे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग गोवा जाते थे और वहां पर अरपरा में जहाँ रहते थे, कलंगुट बीच के साइड में, अंजुना बीच जो बोला जाते हैं उस एरिया में जहाँ जाते थे। और फिर जो हम लोग बेलारोजी गेस्ट हाउस में जहाँ रहते हैं, और वहाँ अंकल आंटी जो हैं वे बहुत हमें प्रेम करते हैं और बोलते थे कि मुझे बोलते, दासू आप भी अपने हाथ से इस बगीचे में कुछ पेड़ लगाओ ना, आपके नाम पर लगाओ ना, और हमें बहुत खुशी हो जाएगी। और हमेशा मुझे कुछ भी ऐसे पेड़ पौधे लगाना बहुत पसंद है और मैं उस वहां पर लगा कर आता और मैं बोलते कि आपने जो पेड़ लगाया था देखो इतना बड़ा हो गया है, इतना अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, सब उनको बहुत अच्छा लगता। फिर वहां से भी, गोवा से भी मुझे कुछ पेड़ का डालियां मुझे लेकर भेजते थे, ये अपने घर में वहां लगाना, और मैं लगाता, वो भी इतना अच्छा मतलब बढ़ जाते थे। अभी भी मेरे पास है, परमेश्वर की स्तुति हो। और हमेशा बोलते हैं कि हम ना आपके लगाए हुए पेड़ को ध्यान रखते हैं, उसको हम पानी पिलाते हैं और उसका केयर रखते हैं। देखिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने उसके हाथ से लगाए हुए बनाए हुए हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का ध्यान है, बोलिए आमीन। हालेलुया। उसका ध्यान है और वो ध्यान इस तरह रखता है कि हम कोई भी नाश ना हो। हालेलुया। परमेश्वर का ध्यान इसी तरह है कि हमारा कोई किसी का भी नाश ना हो, पर हम सबका उद्धार हो, हम सबके सब धर्मी और आत्मिक लोग होकर परमेश्वर के हाथ से लगाए गए हुए पौधे होकर उसके आंगन में खिले रहने वाले हो जाएंगे, बोलिए आमीन। वो वचन पूरा पूरा पढ़ लीजिए, पढ़िए। मेरे लगाए हुए पौधे मेरे हाथों का काम ठहरेंगे, और जिससे मेरी महिमा प्रकट हो, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, बोलिए आमीन। आप परमेश्वर की महिमा के लिए
आप परमेश्वर की हजूरी में एक हरे जैतून के समान है। बोलिए आमेन। उसमें रस भी है, उसमें फ्रूट भी है, उसमें सब कुछ है। हालेलुया। वो पेड़ जो है, जैतून का पेड़ जो है, वो पेड़ इसीलिए वर्णन किया गया है कि उस पेड़ का फल जो है वो बहुत अच्छे काम में आता है। और वो ऐसे काम में आता है कि जो पवित्र जगह पर उस पेड़ का जो फल है, वो फल का जो तेल उपयोग किया जाता है, मतलब अभिषेक। बोलिए अभिषेक। तो आप जो यहाँ पर जितने सारे हैं, सब लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए एक अभिषेक का कारण है। बोलिए आमीन। आप उन लोगों को यीशु के नाम में यीशु के पास लाने का कारण हो, लोगों के लिए आप आशीष का कारण हो। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता प्रकट होगी। सब लोग कहेंगे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सच्चा है, उसकी सच्चाई इन दिनों में इस तरह प्रकट होगी। तो आप साधारण नहीं हो, आप परमेश्वर के भवन में लगाए हुए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के भवन में लगाए हुए हैं, तो हम लोग हरे जैतून के समान हैं। कैसे हैं? हरे जैतून के समान है। आपा तुम्हें पड़ोस में होगा, तुम्हा एक निळा जैतून है का उखाला जैतून है? लाचावन हा बाह्य विकाय होता है ना, होता ने ते आखी दिएले निळे दाखरी उखाले दाखरी है कि नहीं? आप निळे रांधोजे का उखाले रांधोजे? हाँ, हमेशा आप निळे रोइना है। आणि जो आप निळे रहूने तो आप हमें फळियेरी, आप हमें फळियेरी ने तो खूब लोग हमारे आशीर्वादा कारण बनू। बोलिए आमीन। त्या हाती यादी हमाय आम्ही वाय चामड़ी है जीवती एरीने त्यावर पानी टाकी त्या जीवाड़ना है, पिलवाड़ना है कि नहीं? मैं बहुत बार हमारे घर में, बहुत सारे घर के आंगन में बहुत सारे पेड़ छोटे छोटे लगाए हुए, मैं हमेशा ध्यान देता हूँ। कोई सूख रहा है, कोई अच्छा दिखता है, कभी कोई सूखा हुआ दिखाई देता है, मैं बहुत नाराज हो जाता हूँ। सबके सब हरे दिखाई देना चाहिए। मेरे प्रियो, आपे माने कादा उखाला नाही राजोजे, उखाले डाग्यो हे त्यो पाळी टाकवामाय कामामा येती हो, त्याल बीजा काहीच काम नाही येई। त्या हाती आपण उखाई नाही जाईना है, पण निळे रोइना है। बोलिए निळे रोइना है। हालेलुया। जब हम हरे हो रहेंगे तो परमेश्वर की महिमा अधिकता से अधिकता देखने पाएंगे। बोलिए देखने पाएंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की महिमा देखने पाएंगे तो उसके सामर्थ्य नीचे हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। बोलिए आमीन। हमें हरे जैतून के समान रहना है। लिखा है, ऐसा लिखा है, तेरे लोग सबके सब धर्मी होंगे, वे सर्वदा देश के अधिकारी रहेंगे, वे मेरे हाथ से, मेरे लगाए हुए पौधे और मेरे हाथ का काम ठहरेंगे, जिससे मेरी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की महिमा के लिए। बोलिए आमीन। जो परमेश्वर ने बनाया है तो हम उसकी महिमा के लिए है। बोलिए आमीन। कोई भी खाली, कोई भी साधारण, कोई भी ऐसी परिस्थिति में नहीं रहेगा, वे परमेश्वर की महिमा के लिए हैं। आप जब भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आप उससे धन्यवाद की भेंटें चढ़ाएंगे, उसकी सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पण करेंगे, परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के जरिए प्रकट होगी। हालेलुया। और मेरी प्रार्थना यह है, आज के दिन में विशेष परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा इस्तेमाल करे कि जहां भी जाए वहां आप हरे रहेंगे। बोलिए आमीन। हमें एक चर्च के बारे में बहुत साल पहले ऐसा दर्शन आया था। दर्शन में हम जब प्रेयर कर रहे थे तो एक छोटा सा पेड़ था, वो पेड़ बढ़ रहा है और कुछ ही समय में वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया, और वो बड़ा हो गया, फिर ऐसे उसकी डालियां भी फैलने लगी, डालियां भी फैल गई, और फिर उसके ऊपर फ्रूट्स आने लगे। और मैंने देखा कि बहुत सारी पक्षियां आकर वहां पर रह रही है, उसमें जो घर बनाकर वहां रह रहे हैं। और कोई थका पका हुआ जो लोग रहते थे,
धूप में वे उस पेड़ के छाया के नीचे बैठने के लिए, आराम करने के लिए वो जगह पर वो ढूंढते ढूंढते वहां पर आते थे। और बहुत सारे लोगों के लिए वो पेड़ आराम का कारण या सहारा का कारण बना हुआ दिखाई दिया। और तभी वो प्रार्थना में ऐसा प्रकट हुआ कि भाई बहन सुन लीजिए, ये मिनिस्ट्री बहुत आगे बढ़ने वाली है। परमेश्वर ऐसा काम करेगा। जो लोग थके हैं, जो लोग हारे हुए हैं और जो ऐसी परिस्थिति में सहारा के लिए सहारा ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे, वो दिलासा पाएंगे और बहुत सारे लोगों का उद्धार होगा। हालेलुया। उन लोगों का 10-15 लोगों का जो ग्रुप था, आज बहुत बड़ा चर्च है। बहुत सारे लोग अलग अलग गांवों से लोग वहां पर आते हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बोलिए आमीन। तो आपके जीवन को परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। बोलिए आमीन। हालेलुया। पर नीचे अपने जीवन में याद रखना, आप कहीं भी जाओ तो यीशु को भूलना नहीं। कोई आपका अच्छा दोस्त मिल जाए तो प्रार्थना करना छोड़ना नहीं। आपको प्रार्थना का समय, प्रार्थना में यीशु को वो समय देना पड़ेगा और तभी आप कहीं भी जाओ वहां परमेश्वर के भवन का अनुभव करने पाओगे। दाऊद कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हम लोग कभी कभी 2 घंटा हमारे लिए बहुत बड़ा हो जाता है ना, आकुल व्याकुल हो जाते हैं। हमारा कुछ काम रहता है, मैं कल ऐसा ही हो गया था, आकुल व्याकुल हो गया था। पर एक्स्ट्रा टाइम कभी भी नहीं निकालना। जो है वो देना, जो है वो देना। हमारे चर्च में भी अभी हमारे सीनियर पास्टर जी हैं, उनको मैं बोलने वाला हूं कि एक्स्ट्रा बात नहीं करना। लोग परेशान हो जाए ऐसी बातें नहीं। जो काम का है वो करके हमें लोगों को विदा करना है, ऐसा करके। सो मेरे प्रियो, तो इन दिनों में परमेश्वर ऐसा काम, बहुत बड़ा काम करना चाहता है और प्रभु अपने सेवकों को भी बहुत सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है। बोलिए आमीन। लास्ट 1 ईयर से जैसे कि प्रभु का सेवक के जीवन में अनुभव हो रहे हैं, इन दिनों में वो बढ़ना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। और मैं देख रहा हूं कि ये चर्च ऐसे बढ़ता जाए। कोई कहे आमीन। हालेलुया। और कल परमेश्वर ने मुझे ये रेवलेशन दिया है कि तेरे तंबू की खूंटे जो हैं उसको दृढ़ करना है, रस्सियों को लंबी करना है। अब ऑलरेडी लंबी तो करी है, पर ये भी छोटी है, बढ़ाना ही पड़ेगा। हालेलुया। तैयार है कब आई है નીપા કાટાળો એ ને તે પ્રાર્થના કોજા પથરી વાળા દેવળા એટલે લાદી વાળા દેવળા એ જાય। बोलिए ना आमीन। भी पोतो मारी मारी थाकी जाते हैं। अब यही हमें चर्च में वारियो पाड़ी देनी हो। आज ये फोड़ी वारी तो काले ये फोड़ी वारियो है के मोटे फोड़ी रोई हाल डबल वारियो है के नहीं तो कोल्हा साहब को 2-12 बायु येती हो तो थाकी जाती हो। देवाळू ते मोठा ते काय करना है कि नहीं। तेरू आजू आम्हाला वाहनाच पोड है मोठा जोरा तुझे અને અમે પાલ સાહેબ આખે आज तोड़ीन वदाना पोड चाल रही है। हमें लालची हो जाना है। बोलिए लालची। कैसे? आत्मा जीतने के लिए बहुत सारे आत्मा आना चाहिए। बोलिए आमीन। हालेलुया। अपने गांव के लिए नहीं पर बगल वाले गांव के लिए भी प्रेयर करना है कि वहां से भी लोग सच्चाई को देखने के लिए आए और उद्धार पाए। बोलिए आमीन। क्योंकि आप एक सुरक्षा और आधार का एक पेड़ है। बोलिए पेड़। हालेलुया। पेड़ है तो वहां कोई भी आदमी जा सकता है। वहां धर्मी भी जा सकता है, अधर्मी भी जा सकता है कि नहीं। और वहां सहारा ले सकता है। आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, ये भविष्यवाणी है, याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। और छोटी कलीसिया है पर बड़ी में दिखाई दे रही है। सबके सब प्रभु में धार्मिकता का जीवन पहनकर परमेश्वर के कार्य के लिए, शत्रु शैतान के हर एक कार्य को नष्ट करने के लिए आप तैयार हो रहे हैं। प्रभु आपके जीवन का ऐसा उपयोग करने जा रहा है। बोलिए आमीन। सब कहेंगे आमीन। और कोई भी ऐसी जो भरमाने वाली स्पिरिट जो है उससे आप बच जाएंगे। बोलिए बच जाएंगे। परमेश्वर की महिमा अद्भुत रीति से आपके जीवन में होने जा रहा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है। हालेलुया। बोलिए कितना महान।
वो कितना महान परमेश्वर आपके जीवन में काम करने वाला है। आप हरे जैतून के समान दिखाई देंगे, बोलिए आमीन। बहुत बार हस्बैंड वाइफ की लाइफ में चढ़ाव उतार दिखाई देने की वजह से हरा जैतून डाउन हो जाता है, बट ऐसा ना हो, बोलिए ऐसा ना हो। आपको किसी भी बात में हिम्मत रखना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा, तत्पर रहना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की महिमा देखने पाओगे। हालेलुया। कभी कभी ऐसा कहते हैं कि मेरा पति अच्छा नहीं है इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर सकता। कभी कभी पति कहता है मेरी पत्नी मुझे सहयोग नहीं देती इसलिए मैं प्रेयर नहीं कर सकती। मेरे बच्चे सहयोग नहीं देते, मेरे घर के लोग सहयोग नहीं देते। मेरे प्रियो, आप उस घर में उस घराने के लिए एक हरा जैतून है और उस लोगों को जीतने के लिए आपको ताकत मांगनी पड़ेगी। बोलिए आमीन। आपको बढ़ना ही पड़ेगा, बोलिए आमीन। कठिनाइयों के समय में भी बढ़ना है और रुकावट के समय में भी बढ़ना है। हर परिस्थिति में जो हरा पेड़ जो है वो बढ़ेगा, परमेश्वर की महिमा वहां प्रकट होगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। जैसा कि इसलिए नदी के किनारे के पर लगाया हुआ पेड़, उसका नाम मेरे ख्याल से नहीं वर्णन किया गया है ना। 1 का 3 वचन पढ़िए, भजन संहिता 1 का 3 पढ़िए। ये अपना परिचय का वचन है, पढ़िए। Glory to Jesus, hallelujah, wonderful। वह उस वृक्ष के समान वह है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बहती नालियों के किनारे पर क्या है? लगाया गया है। बोलिए आमीन। बहती नालियां, बोलिए बहती नालियां। वो नालियां को यीशु मसीह को दर्शाया गया है। यीशु मसीह को किसको दर्शाया है? यीशु मसीह को। बहती नालियां जो है वो यीशु मसीह को दर्शाया गया है, और जो यीशु मसीह के पास लगाए हुए हैं उन लोगों के पर बहुत सारी परिस्थितियां आती है कि नहीं? आवे छे कि नहीं? निंदा, सतावणी, तकलीफ, मुसीबतो आवे छे कि नहीं? અહીંયા કોઈ પણ એમ નહીં કહી શકશે કે મારા જીવનમાં કંઈ પણ તકલીફ નથી, હું તો 101% કમ્પ્લીટ છું, એવું કહેનાર કોઈ બી નહીં હોય। બધા પાસે કંઈ નાની મોટી સમસ્યા હશે જ, રહે છે કે નહીં? रोहे का नाई। वहानी मोटी समस्या यह का नाई ये है। तो नदी नाले के पास लगाए हुए पेड़ के पर समस्या आती है। जो नाला जो है आम्ही आपण देखजे चौमाहामाय जी ओळे होते हैं, ओळे काय आते हैं हमारे से ओळे आखजे है। नोयाडे का कोतड़े का कहते हैं, कोतड़ा का कहते हैं आखा ने भाई तुम्हा हम बुरे थे तुम्हा लुज होती हैं। हाँ, कोतड़े आते हैं का नोयाडे आते हैं? कोतड़ा। ओके। आने भाई को मोठा रहती आले नोयाडो आमे से कोतड़ा और नोयाडो है पे ना मत्या नोयाडो आके से जोला मोज जहाय नोयाडो बादा सेवड़ा दाब तो जहाय तीन जाड़े होगे बातें हुआड़ता नहीं कोई। हाँ है कि नहीं? वो जब भी जो पानी बारिश ज्यादा आती है और उस टाइम पर क्या होता है, वो पेड़ के ऊपर से जो नाली चलती है मतलब बहती है, तभी उसके ऊपर से काटे जाते हैं। वो पेड़ को झुका देते हैं, मतलब वो पानी झुका देता है, उसके ऊपर से वो गंदा पानी, काटे, कचरे उनके ऊपर से जाते हैं। फिर भी वो पेड़ झुका रहता है, पर वो सारा जो पानी बह जाने के बाद फिर वापिस वो खड़ा होता है। उसका रूट, उसका जो आपाक जे मूळे तूटते हैं, पण एक मूळ तूटवाथी त्या हिने पासी वधारी रूट निकળી है ने। एक मूळ तूटरी त्या हिने बीजा पीला भी निकળી, योका मूळा हिने पासी 4-5 मूळे निकળી અને તે મૂळे आजू अंदर जाए અને તે आजू मजबूत बन रही। बोलिए आमीन। जब वो पेड़ हाइट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तभी उसको कोई भी झुका नहीं सकता, कोई भी तूफान उसको झुका नहीं सकता। फिर उसका फल देने का समय आ जाता है, ऋतु के अनुसार वो फलता है। बोलिए आमीन। आप हरा पेड़ जो है, आप जो बड़ा हुआ पेड़ जो है, ऋतु के अनुसार फलने वाले हो। पर एक समय आता है तूफान, मुश्किल, अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वादळा नहीं रोते रू पाई पड़े का नहीं, એટલે ડોળા માને આંસુ પડते हैं का नहीं? हाँ, तुम्हारे ऑर्डर देखिया का वादळा रोए तो वे डोळा माने आंसू निकलते हैं? नहीं, वादळा नहीं रोते रू भी रोड़ा ये तो डोळा माने आंसू पड़ते हैं का नहीं? बिना बादल का आंसू आंख में से गिरता है, मतलब बिना बादल का पानी, बारिश
वो आंख में से बरसती है, वो चमत्कार रहता है। बोलिए आमीन। आपका रोना साधारण नहीं रहेगा, आपका टूटना साधारण नहीं रहेगा, वो चमत्कार और आशीष का कारण होगा। बोलिए आमीन। और वही सामर्थ्य कार्य, वही चमत्कारिक कार्य आपके जीवन में परमेश्वर प्रकट करने पर है। इसलिए आप परमेश्वर के भवन में लगाए हुए पेड़ हो। आपके ऊपर सताव आएगी, रुकावट आएगी, तकलीफ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, लोग आपके बारे में निंदा करेंगे, आपके विरोध में बुरी बातें कहेंगे। नो प्रॉब्लम। बोलिए नो प्रॉब्लम। आम्ही ताकते हैं नो प्रॉब्लम पेलवाय खांडी नहीं। आप आखना रे 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 माई दे काय कोई आरते मां होता है तो वे एलाई मान कहा है आख्या એટલે आपा तैयारी हो जाते है कि नहीं। बदलो ला हाटी तैयारी हो जाते पण बदलो लेना जरूरत नहीं है। तूटी जावाई चाली पेन त्या माने बीजे मुळे त्या मुळा माने अजून मुळे पिलाणारे हे आणि तुम्ही विश्वास मजबूत होणार होय। हालेलुया। तुम्ही विश्वास मजबूत होणार होय आणि येशू ख्रिस्तानंदर तुम्ही विश्वास रूपी जीवन जिहेने ती फळवंत बनणार आहे। हालेलुया। पेला ज्या सेवक लोग आता त्या आखे हारा फळ येत्या रोयतांबा टेमके भी जाणार है ने पोथार भी जाणार है के आखेत का नाही। खोरी गोठे तुम्हा हारा जीवन जीवा तुम्हा वो टेमके भी इन पोथर भी, परंतु उसमें डरना नहीं है। कि डरना है, डरने वाले जो हैं या डरने वाले नहीं है वे सब लोग कहेंगे हालेलुया। जो डरने वाले नहीं है वे सब कहे हालेलुया। हाँ, हम जो डरने वाले नहीं है, बोलिए डरने वाले नहीं है, बोलिए आमीन। पर हमें तैयार रहना पड़ेगा। बोलिए तैयार। अपन झुंड में रोते हैं तो वे तो बिल्कुल बीजे नहीं, पण योखले रोते तो बीजा से। बाबा मैं अकेला था 2009 में, जो चोर लोग मुझे मारने के लिए लेके गए, ठीक है, मैं अकेला था पर नहीं डरा था। मुझे यीशु की बातें उसको कहनी थी। मेरा उस दिन मृत्यु था, वो मुझे मार डालने वाले थे और मुझे घेर लिया था। उनके हाथ में खंजीर, चाकू और पिस्तौल थी, बंदूक पिस्तौल थी और मुझे मारने के लिए वो कंप्लीट तैयार। बट उसका पिस्तौल या उसका चाकू मेरे शरीर के लिए काम नहीं कर पाए। बोलिए आमीन। हालेलुया। काम में नहीं आए क्योंकि मैं परमेश्वर का एक छोटा सेवक हूँ। हालेलुया। और उसके बीच में मैंने उनको बोला था मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, फिर मेरे साथ जो भी करना है कर सकते हैं। और प्रभु की स्तुति हो, 2 मिनट के अंदर उनका पूरा बॉडी वाइब्रेट होने लगी थी। परमेश्वर का सामर्थ वहां प्रकट हुआ था। मुझे कहना था कि जो भी आप मेरे साथ करने वाले हैं कर सकते हैं, बट मुझे यीशु के बारे में उसको कहकर जाना है। हालेलुया। अगर मुझे मार डालते तो मेरी जगह पर वो खड़े होते। मतलब खड़े होना, मैंने ऐसा प्रेयर किया था कि अगर मुझे मार डाले तो मेरी जगह पर ये 6 के 6 खड़े होना चाहिए, तभी होना चाहिए, है ना। पर यीशु मसीह के बारे में उसको बोलता गया, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम कर दिया। वे कांपने लगे। आपको डरना नहीं है, मार्ग बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर में हो। बोलिए आमीन। दुख के समय में भी परमेश्वर के मंदिर में हो, खुशी के समय में भी परमेश्वर के मंदिर में हो। मतलब हर जगह पर आप उसकी उपस्थिति को याद करना, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को याद करना है, तो हम हरे जैतून के समान रहेंगे। बोलिए आमीन। हरे, बोलिए हरे, हरे जैतून के समान हमें बनना है। लीला जैतून के समान हमें बनना है। जो लीला जैतून के समान आप बन रहे हैं ऑलरेडी, मैं आत्मा में अनुभव कर रहा हूं। आपको सुखाने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां जो सामना अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं आप लोग, बट परमेश्वर आपको छुड़ा रहा है, आपको विजय दे रहा है। विजय, बोलिए विजय, बोलिए विजय। और ये विजेता ऐसी है कि आपके जीवन को परमेश्वर के राज्य के काम के लिए उपयोग का कारण बना रहा है। हालेलुया। आप देश के अधिकारी हैं, आप परमेश्वर में आशीष पाए हुए लोग हैं। आपके जीवन को इस तरह बढ़ाना चाहता है। सो परमेश्वर की स्तुति हो। आइए और एक वचन हम पढ़ते हैं। परमेश्वर सामर्थी है। और हम पढ़िए वहां पर 1 का 3 पूरा करिए, पढ़िए। और हाँ, अपने ऋतु में फलता है, अपने ऋतु में फलता है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, कभी भी मुरझाते नहीं। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते
नहीं, इसलिए हम मुरझाने वाले लोग नहीं, बल्कि हम एक खिलने वाले, फलवंत होने वाले और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले लोग होकर दिखाई देंगे। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की स्तुति हो। इस तरह हम प्रभु में बढ़ेंगे। आइए भजन संहिता उनमें से एक और वचन हम पढ़ते हैं, जो हमने देखा कि परमेश्वर की नदी है ना, नदी जो बहने वाली नालियां। पढ़िए भजन संहिता उसका 65 और 9वां वचन हम पढ़ेंगे। 65 भजन और 9वां वचन हम पढ़िए। तो भूमि की सुधि लेकर, तू भूमि की सुधि लेकर उसको सींचता है, उसको क्या करता है? सींचता है। तो उसको बहुत फलदायक करता है, बहुत फलदायक करता है। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। सब कहेंगे आमीन। परमेश्वर की नदी जल से भरी रहती है। वो परमेश्वर की नदी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया है। वो जीवन के जल से भरा हुआ है और वो जल से भरी हुई है, तो हम भी हर जगह पर हरियाले हरियाले ही होकर दिखाई देंगे। लीलोत्री, बोली लीलोत्री। और इस तरह परमेश्वर की महिमा हम देखने पाएंगे। सो परमेश्वर पिता की स्तुति हो। इसलिए आप जो नदी के पास लगाए हुए हैं, परमेश्वर की